जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ NCERT की यदि बात करें तो 12th मैथ यानी 12वीं गणित और NCERT एक्सरसाइज 4 जो है 6 के क्वेश्चन नंबर जो है 4.6 के क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। आइए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेकिन इससे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि देखिए, अगर a का मान यदि 0 आ जाएगा तो बताइए यह संगत की असंगत। तो याद रखिएगा, जैसे कि मॉड ऑफ a, जैसे कि दो मित्र हैं और मार्केट में गए तो एक के पास 0 रुपया है, एक के पास क्या है 0 रुपया। तो जिसके पास 0 रुपया होगा यानी जिसके पास 0 पैसा होगा, बताइएगा कि जिसके पास, चलिए तो बताइए जिसके पास 0 रुपया होगा क्या उसका कोई संगतिया बनेगा? जी, संगतिया नहीं बनेगा। जिसके पास 1 भी रुपया नहीं होगा मतलब 0 रुपया होगा, क्या उसका कोई संगतिया होगा? तो कोई संगतिया नहीं होगा, मतलब वह क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, यानी उसका किसी के साथ संगते नहीं होगा, उसको कोई अपना फ्रेंड बनैबे नहीं करेगा। तो जब अपना कोई फ्रेंड बनाएगा ही नहीं तो बताइएगा कैसे उसका संगत हो जाएगा? होगा, उसका संगत नहीं होगा। तो जिसके पास 0 रुपया होगा वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? तो असंगत हो जाएगा। और जिसके पास 0 रुपया नहीं है यानी 0 रुपया नहीं है, इसके मतलब उसके पास कुछ ना कुछ रुपया है, तो उसका क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये बात को जो है ना दिमाग में सेट रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे जो है इसी पर आधारित हम लोगों को काम करना है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये है मार्केट का हालचाल, हम बताए हैं मार्केट में ये सब होता है। अब इसके बाद जो हम लोग प्रश्न देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है और ये देखते हैं कि कितने लोग जो है सही करते हैं और एक एक बातों को जो कंसंट्रेटेड हो करके ध्यान देते हैं और एक एक प्रश्न पर जो है अपनी पकड़ बनाते हैं, तो सच में वो बहुत अच्छा कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको जो हम लोग, तो याद होगा आपको हम क्या बताए थे, आपको याद होगा हम क्या बताए। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए आपको याद होगा कि इसके लिए हम क्या बताए थे। सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाने के लिए ए मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मैट्रिक्स जिसका नाम क्या होगा? एक्स मैट्रिक्स। और तीसरा क्या? तो याद होगा आपको, यानी बी मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे बारीकी से देखिएगा। यहाँ पर कितने मैट्रिक्स बनाना है जी? 3 ठो मैट्रिक्स बनाना है। कितने? पहला, दूसरा और तीसरा। ये पहला का नाम होगा ए और दूसरा मैट्रिक्स का नाम होगा, आबिहू का नाम होगा एक्स। उसी प्रकार से जो है तीसरा का नाम क्या हो जाएगा? तो बी। अब देखिए यहाँ पर बोलिएगा तो 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या है? तो 1 है। ये देखिएगा यहाँ पर कितना है? 2, फिर बोलिएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है? 2। इतना तो बात। अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर क्या है? ए, और फिर यहाँ पर क्या है? 2a। क्या है? 2a। अब बच गया एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर लिख देना है एक्स वाई जेड। फिर बराबर किधर क्या है? तो 1 है, 2 है, 4 है। 1 है, 2 है, 4 है। हो गया। अब चेक करना है, मॉड ऑफ ए निकालिए। और ये तो बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना है। क्या आप लोग पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से
इधर से इधर ये हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6a और ये -2a। फिर यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा 2a। फिर यहाँ पर 1 तो कितना हो जाएगा, इसके सामने इधर वाला, फिर इसके सामने इधर वाला, तो ये हो गया 2a -3a। चलिए अब इसके बाद अब बोलिएगा तो क्या बताइए, ये 6 में से 2 गया तो कितना 4a, फिर यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2a, फिर +1, ये 2 में से 3 जाएगा तो -a हो जाएगा। मॉड ऑफ a का मान बोलिएगा मॉड ऑफ a का मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, यहाँ पर हो जाएगा -2a और फिर यहाँ पर हो जाएगा a। और यह किसका हम लोग मान निकाल रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि यह मॉड ऑफ a का मान निकाल रहे हैं। यदि मॉड ऑफ a का मान यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान यदि 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो संगत होगा कि नहीं होगा, संगत नहीं होगा, असंगत होगा। लेकिन मॉड ऑफ a यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान यदि 0 नहीं आएगा तब संगत होगा कि नहीं होगा, तब संगत होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से बताइए मॉड ऑफ a, तो 4 गो a में से 2 गो a जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 गो a और फिर माइनस यहाँ पर a। मॉड ऑफ a का मान बताइए, ये बताइएगा 2a में से 1 a जाएगा तो a बच जाएगा, है कि नहीं। अब एक बात यहाँ पर बताइए कि क्या मॉड ऑफ a 0 के बराबर आया है, क्या 0 के बराबर आया है, नहीं। जब 0 के बराबर नहीं आया है तो याद रखिएगा यह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अब जो है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसको बना पाएंगे कि नहीं। यदि बना पाएंगे तो बनाइए, नहीं बना पाएंगे तो भी कमेंट कीजिए। चलिए बन जाएगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है जी, एक ही बात करना है, एक ही काम करना है कि A मैट्रिक्स, यहाँ पर X और यहाँ पर B, कितने मैट्रिक्स बनाना है तो याद रखिएगा 3 ठो। यहाँ पर पहला मैट्रिक्स जिसका नाम क्या हो जाएगा A, और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स जिसका नाम क्या हो जाएगा तो X। आइएगा देखिएगा, एक एक चीज़ को जो है बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर तीसरा मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा तो B हो जाएगा, AXB। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर -1 है तो 1, फिर -2 है तो 2। इसमें x नहीं है, x का टर्म 0 होगा तो यहाँ पर 0, y का मान 2, फिर यहाँ पर z का मान -1, z का मान मतलब उसका कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर x 3, y कितना -5। क्या इसमें आपको z दिखाई दे रहा है, क्या z दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है। और जब दिखाई नहीं देगा तो काहे लिए इन्हें उन्हें टाइम पास कीजिएगा। चलिए तो सीधे लिख दीजिए 0। आइएगा देखिएगा x y z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x y और फिर यहाँ पर z हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि इधर क्या होगा, b में क्या होगा, तो b में यही कहिएगा कि बराबर कि इधर 2 है, -1 है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको लगता है कि आप लोग यहाँ से बना लेंगे, या आप लोग यहाँ से बिल्कुल बना लेंगे। कैसे जी, तो देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ a लिखिएगा और मॉड ऑफ a इसका मान निकालना है, तो 3 × 0 और में से घटेगा -5, ये माइनस पहले से है और माइनस दे देंगे
एक और माइनस दे देंगे तो हो जाएगा प्लस। इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 0 में से घटेगा -3, तो 0 में से घटेगा -3, तो घटने के बजाय वो जुटबे ना करेगा जी, हैं परसल जुट गया। तो देखिए क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर -2। यह आप लोग जानते हैं मॉड ऑफ ए का मान निकालना, यानी डिटर्मिनांट ए का मान निकालना, डिटर्मिनांट बी का मान निकालना, डिटर्मिनांट सी का मान निकालना, डी का मान निकालना, ई का नाम, मतलब जो नाम रहे उस सारे के सारे डिटर्मिनांट के मान को निकालना आप लोग पढ़ लिए हैं इसके पिछले क्लास में। अब ये आपकी क्या है लापरवाही हो सकती है कि आप वीडियो नहीं देखे होंगे, तो अरे तो वीडियो कोई ख़त्म कर दिया गया है। वीडियो आप वहाँ से जाकर के ऐप में देख सकते हैं या चैनल पर देख सकते हैं, है कि नहीं। ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, नीचे जो है इसके जो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पर तो वैसे रहता ही है। तो अब यहाँ के बाद क्या होगा बताइए कि इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, तो कितना हो जाएगा 0, अरे 0 हो गया, और 3 दूना के -6 हो गया। क्या हो गया -6 हो गया। अब ऐसा नहीं दिमाग में रखिए कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना, ये नहीं आएगा। अरे पहले से अगर थोड़ा बहुत भी याद है, नहीं भी याद है तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे क्या किया गया है कि 3 के सामने वाला इधर वाला 3 को पहले लिख लिए हैं, और इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटा दिए हैं, तो इतने ना बच गया। तो 0 एकम 0 में से घटा देंगे 5 एकम 5, बस हो गया। ये प्लस में लिए थे ना, तो इसको माइनस में, तो ये पहले से माइनस लिया है, एक और माइनस देंगे प्लस हो जाएगा +1। अब इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला, तो बच गया, ई बच गया, ई बच गया, ई बच गया, ई बच गया, तो 0 एकम 0 और 3 एकम 3, तो -3, और इसको घटाना है, जुट जाएगा +3। ये जस का तस यहाँ पर लिखे हैं, इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, तो 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 और घटा देंगे 6 -6। चलिए मॉड ऑफ ए का मान क्या, अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए मॉड ऑफ ए का मान क्या होगा। अरे अभी तक क्या कर रहे हैं, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, बताइए। ये हो जाएगा -15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, आई 3 दूना के +6 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए का मान बताइएगा कितना होगा। 15 में से 3 जाएगा तो -12 और प्लस में 6, मॉड ऑफ ए का मान कितना हो गया तो -6। क्या मॉड ऑफ ए का मान 0 आया? तो मॉड ऑफ ए का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब यह संगत है। मॉड ऑफ ए का मान 0 आता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आता, तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, असंगत। लेकिन यहाँ पर 0 तो आइबे नहीं किया है, इसका मतलब जब 0 नहीं है आपके पास, कुछ ना कुछ पैसा है, 0 नहीं है कुछ ना कुछ पैसा है, तो आपका संगत तो बनबे करेगा। और जब संगत बनेगा तो याद रखिएगा संगत, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 तक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और देखते हैं कि यदि आपके पास, देखिए क्वालिटी यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो ये आप लोग जानते हैं सेटिंग से सेट किया जाता है। सेटिंग में जाइए, क्वालिटी बढ़ाइए, आवाज़ सब कुछ क्लियर है तो यस कर दीजिए। और कोई भी दिक्कत है, अरे तो नंबर हेल्पलाइन किस लिए है जी, कोई भी दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई जानकारी, ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये सब बातों के लिए ही तो आप लोग जानते हैं जी। हेल्पलाइन जो है आपको नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन यानी व्हाट्सअप नंबर भी, तो आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हर एक प्रकार की बातों को जो है जानकारी ले सकते हैं। आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। चलिए अब जो है कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कुछ नहीं करना है, जैसे इसके पहले प्रश्न को हम लोग बनाए हैं वैसे ही इस भी प्रश्न को बनाना है जी, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको एक यहाँ पर मैट्रिक्स ई, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स, और फिर यहाँ पर आपको तीसरा मैट्रिक्स। अब ये पहला मैट्रिक्स का नाम क्या है बताइए, पहला मैट्रिक्स का नाम क्या है ए, दूसरा मैट्रिक्स का नाम क्या है, दूसरा अवयव का नाम है x, और तीसरा मैट्रिक्स का नाम क्या है
तो तीसरा मैट्रिक्स का नाम क्या है? बी है। क्या है? बी। यहाँ पर देखिएगा 5, फिर यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर 4, उसके बाद में बताइए 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर आपको 5 -2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए x y z, तो x y z और बराबर किधर क्या है? 5 2 1, 5 2 1, क्या 5 2 1, तो 5 2 फिर 1 हो गया। और जब यदि आप इतना लिख लेते हैं तो आपको मालूम है कि इसका आगे क्या करना है। बताइए क्या करना है? कितना आसान बात है जी। डिटर्मिनांट ए का मान निकालना है, यानी इस डिटर्मिनांट के मान को निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो देखिए मॉड ऑफ ए इक्वल टू, ये 5 को बाहर कीजिएगा तो 6 तिरका 18 आप प्लस में 10, फिर इसको +1 को बाहर कीजिएगा, 6 दूना के 12 और -25, फिर प्लस में 4 लिखिएगा तो इसके सामने 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4 और घटाइएगा तो -15। ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा जी? घटेगा तो क्या होगा? 25 में से 12 जाएगा -13 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 बाहर है तो ये हो जाएगा -19 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए क्या होगा? 28 बचे, यानी 8 बचे 40 का 0 और हाथ में 4, कितना हो जाएगा? 10 4 14, ये हो जाएगा -13 और 19 के 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौका क्या हो जाएगा? 76, 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 3 7, ठीक है। मॉड ऑफ ए 140, 76 और 13 कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। 76 और 10 86, 3 89, तो मॉड ऑफ ए का मान कितना आएगा? 10 में से 9 गया तो 1, ई बच गया 3, 3 में से 5 जाएगा यानी 13, 13 में से 8 गया तो 5, यानी मॉड ऑफ ए का मान क्या आ गया? डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान कितना आया? यानी ए डिटर्मिनांट, यानी मॉड ऑफ ए इक्वल टू 51, 51। ये न्योता हो गया है जी। क्या मॉड ऑफ ए का मान, डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान 0 है? तो 0 नहीं है। तो जब मॉड ऑफ ए का मान या डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान जब 0 होता तो वह असंगत हो जाता। क्या 0 है? नहीं है। इसका मतलब यह क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 हो गया, 7 पर चलते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग कितना नंबर 7, 8 और फिर 9, यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को जो है एक ही साथ में देखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको एक ही प्रकार के हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित जो है प्रश्न 7 से लेकर के 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को जो है आव्यूह विधि से हल करें। किस विधि से हल करें? आव्यूह विधि से हल करें। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि आव्यूह विधि से जो है क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? x दूसरा मैट्रिक्स, और फिर यहाँ पर b जो है क्या हो जाएगा? तो तीसरा मैट्रिक्स। वैसा ही यहाँ पर भी x पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स x
और तीसरा मैट्रिक्स बी। फिर यहाँ पर भी वैसा ही कि पहला मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स एक्स और तीसरा मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि 2 और 2 का है तो छोटा छोटा ही होगा। चलिए वैसे ही यहाँ पर एक मैट्रिक्स, ये सब जगह जो है हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, सब एक ही जैसा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ पर क्या है तो b है। हो गया। तो अब यहाँ पर बताइए 5 2 7 3 एक्स वाई है तो एक्स वाई, 4 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर 2 - 1, देख रहे हैं ना, सब एक ही जैसा हम बना रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर एक्स वाई तो एक्स वाई बराबर किधर -2 और फिर यहाँ पर है 3। वैसा ही इसमें बताना है 4 - 3 फिर 3 - 5 एक्स वाई, फिर बी का मान बताइए तो 3 और 7, 3 और 7। थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ax = b, तो x बराबर में ये इसका पावर इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, ऐसे हो जाएगा ना। तो इसमें भी बोलिए ax बराबर में b, तो x बराबर में ई बराबर किधर है तो इसका पावर 1 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। फिर इसमें भी ऐसा हो जाएगा ax बराबर में b, तो a इधर प्लस में है, इस इधर आ गया तो इसका पावर जो है माइनस में। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। अब e देखिए, e a इन्वर्स है, ये भी a इन्वर्स है, ये भी a इन्वर्स है, यानी a का व्युत्क्रम, ये भी a का व्युत्क्रम और ये भी क्या है a का व्युत्क्रम है। तो a का व्युत्क्रम क्या संभव है निकालना, क्या संभव है निकालना? तो आइए सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ a निकालते हैं। 5×15 में से घटेगा 7 दूनी की 14। तो जब मॉड ऑफ a यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान क्या 0 आ जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं है, मतलब a का व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी इन्वर्स ऑफ a नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, a का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या मॉड ऑफ a का मान 0 आया है? जी 1 आया है। और जब 1 आया है तो इसीलिए आप a इन्वर्स बराबर में क्या लिख सकते हैं, a इन्वर्स बराबर में आप लिख सकते हैं एडजॉइंट 1/mod ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, या इसी को एडजॉइंट ऑफ a बटा में मॉड ऑफ a लिख सकते हैं। ये इतना आप लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a की आवश्यकता है।
तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो याद है ना आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते थे? तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 5 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 5, क्या 3 5। चलिए, तो यहाँ पर 5 3 तो क्या हो जाएगा 3 5। ये 2 प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, ये 7 प्लस में ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का मान, तो 1 बटा मॉड ऑफ ए के स्थान पर कितना 1, और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो 3 - 2 - 7, फिर यहाँ पर 5 हो गया। अब इसीलिए ये जो हम लोग निकाले हैं ना, ये x बराबर में क्या निकाले हैं? a का इन्वर्स इंटू b। तो a का इन्वर्स कितना आया है? 3 - 2 - 5 और फिर 7। ठीक है, और इंटू में क्या है? b। यहाँ पर इंटू में क्या है? b। तो b कहने का मतलब कितना? 4 और 5। 1 मिनट बस रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, बस हो गया। बन गया तो बन गया। ये हो जाएगा 4 × 12 और 5 दूना के 10, 7 चौका 28 और 5 25। 2 गुने 2 का था और ये था 2 गुने 1 का, तो इसीलिए 2 गुने 1 का बनेगा। अब देखिए, ये x कहने का मतलब क्या? तो x कहने का मतलब xy, और बराबर में आ गया क्या? 12 में से 10 जाएगा तो 2, और 28 में से 25 तो -3। तो इसीलिए x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान कितना आ गया? तो -3 हो गया, बन गया। चलिए, उसी तरीके से आप इसको बताइए कि यहाँ तक हो गया, तो उसके बाद क्या निकाले हैं? मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8 में से घटा देंगे 3 कम 3 -3, तो घटने के बजाय यह जुट जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकाले हैं? ए इन्वर्स 1 बटा मॉड ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, तो बराबर 1 बटा मॉड ऑफ ए का मान कितना? 11, और इंटू में जो यहाँ पर आएगा उसको। लेकिन क्या एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों को मालूम है? नहीं है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं साइड में एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा? तो 2 और 4 है ना, तो हो जाएगा 4 और 2। ये माइनस में है तो प्लस में, आई प्लस में है तो माइनस में, हो गया। इतना ही करना था, दूसरा कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के स्थान पर 4 1 -3 और फिर यहाँ पर 2। देखिए, ए इन्वर्स का मान निकल गया ना। तो उसके बाद हम लोग इसको लिखे थे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। पहले ए इन्वर्स का मान कितना है? 1/11। उसके बाद कितना है? 4 1 -3 और यहाँ पर 2। अब उसके बाद इंटू में क्या है? तो यहाँ पर b है, तो b कहने का मतलब -2 और फिर यहाँ पर 3। इस सबको गुणा कीजिएगा तो 1/11 ई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 दूना के -8 प्लस में 3। ठीक है,
और ये हो जाएगा 3 दूना के प्लस में 6 और 3 दूना के प्लस में 6। तो अब एक बात बताइए कि x बराबर में क्या आ रहा है। ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा -5/11 बटा में 11 है, फिर 6 6 12 बटा में 11 और इधर x के स्थान पर क्या लिख देंगे, तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे, x और y। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया -5/11 और y का मान क्या आ गया 12/11। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तक काम है तो हो गया है। उसके बाद मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और प्लस 3 तिहाई 9 घटेगा, -9 घटेगा तो घटने के बजाय जुट जाएगा। तो ये आ गया -11। क्या मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आया है, तो नहीं आया है। और जब 0 नहीं आया है तो इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए ए इन्वर्स बराबर में 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक बात बताइएगा, थोड़ा बारीकी से बताइएगा इस बात को कि मॉड ऑफ ए के स्थान पर तो ऑफ यहाँ पर 11 लिख दीजिएगा। क्या आपको एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है जी? बताइएगा, क्या आपको एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है? नहीं है तो इधर साइड में नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इधर जब निकालिएगा तो क्या होगा बताइएगा, तो कहिएगा कि 4 और 5 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 और यहाँ पर लिख देते हैं 4। ये प्लस में है, ये माइनस में है 3, तो इसको कर देते हैं प्लस में 3 और ये प्लस में है तो इसको कर देते हैं माइनस में 3। देखिए तो 1/mod ऑफ ए, 1/mod ऑफ ए के यहाँ पर मान को लिख दिया गया और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बताइए एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -5 और 3, -3 और कितना है जी 4 है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होते चल रहा है, कुछ उधर नहीं दिखाई दे रहा है। ओ कह रहे हैं, रुकिए रुकिए, यहीं पर निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए यहाँ पर 4 और 5 है माइनस, तो -5 और 4 हो जाएगा, पलट देंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस में 3 है तो ये प्लस में 3, ये माइनस देखिए ये माइनस में 3 था तो प्लस में 3, आई प्लस में 3 है तो माइनस में 3। यही एडजॉइंट ऑफ ए का मान है। एडजॉइंट ऑफ ए का मान यहाँ पर हम लोग रख दिए। अब देखिए यहाँ पर ए इन्वर्स का मान इतना आ गया, ए इन्वर्स का मान यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या लिखे थे, x बराबर में इन्वर्स ऑफ ए इंटू बी। इन्वर्स ऑफ ए कितना आया है बताइए, 1/-11 और फिर यहाँ पर आ गया है -5, 3 और 4 और गुणा में क्या है तो b है। तो b का मान क्या है 3 और क्या है 7 है, 3 और क्या है 7 है। ठीक है, चलिए x बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1/-11 यहाँ पर आ गया और ये दोनों में गुणा होगा तो 5 तिहाई -15 और 3 सते 21। ठीक है, 3 तिहाई 9 और 7 चौका 28। आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा
1/-11 और 21 में से 15 जाएगा तो 15 6 21 यानी 6 हो जाएगा प्लस में, और 28 में से 9 जाएगा तो उधर चल गया 8 वो इधर 1 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर x है, x कहने का मतलब क्या, x कहने का मतलब xy मैट्रिक्स x, और इधर आ गया आपको कितना, इधर आ गया आपको 6/-11 और एक आ जाएगा 19/-11। तो इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा -6/11 और y का मान कितना आ जाएगा तो -19/11। माइनस नीचे नहीं दिया जाता है, ऊपर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और यह कितना है 9 है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं? अरे ले लीजिए। चलिए, तो अब यहाँ तक आपको दिक्कत है, फिर भी एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको कर ही के इस क्लास को जो है ओवर किया जाएगा। वह एक क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आसान से जो है आप धीरे धीरे बना करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे a, यहाँ पर लिख लेंगे x और यहाँ पर लिख लेंगे b। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 2 3 और फिर यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या है, x है, x और यहाँ पर मैट्रिक्स b है। तो देखिए x के जगह पर xy और b के यानी b के स्थान पर यानी मैट्रिक्स ऑफ b के एलिमेंट 3 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 5। तो आपको इसके बाद क्या करना है तो मालूम है ना कि ax बराबर में b लिखना है। तो a इधर प्लस में है, इसका पावर बराबर किधर आ जाएगा तो a का पावर माइनस में। ठीक है, अर्थात a का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स ऑफ a। तो इन्वर्स ऑफ a कैसे निकलता है, पहले इसका अस्तित्व चेक किया जाता है यानी मॉड ऑफ a निकाला जाएगा। तो 5 दूना के 10 में से घटेगा 3 दूना के 6 4। तो मॉड ऑफ a क्या 0 आया है, नहीं आया है। तो जब नहीं आया है तो इसका मतलब इसका व्युत्क्रम जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बताइए इसके आगे क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर a इन्वर्स लिख दीजिए और 1 मॉड ऑफ a और इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एक बात बताइएगा कि मॉड ऑफ a के स्थानवा पर तो 4 लिख दीजिएगा, लेकिन है एडजॉइंट ऑफ a के स्थान पर क्या होगा, आप ही बताइए कि क्या होगा। नहीं मालूम है तो यहाँ से निकाल लीजिए एडजॉइंट ऑफ a निकाल लीजिए। इसमें करना क्या है जी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये 5 2 है ना, तो 2 और 5 कर देना है। 5 2 को 2 5। ये प्लस में 2 है तो माइनस में 2, ये माइनस में, ये प्लस में 3 है तो माइनस में 3। यही तो हो गया एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a ये जितना आया है यहाँ पर लिख देते हैं 2 - 2, अब फिर -3 यहाँ पर 5। खूब ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जानते हैं कितना आएगा। चाहे रहने देते हैं, ये आगे इसमें भी आगे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a इन्वर्स का मान इतना आ गया,
लेकिन मेन मुद्दा x बराबर में a का पावर -1 यानी a इन्वर्स इंटू बी, यही ना है जी। x बराबर में माइनस a इन्वर्स इंटू बी, a इन्वर्स इंटू बी। तो a इन्वर्स कितना आया है 1/4 और फिर इंटू 2 2 3 5 2 2 3 5। ठीक है। और फिर इंटू में क्या है तो b है, क्या है b, और b कहने का मतलब 3 5 और x कहने का मतलब बताइए, x कहने का मतलब क्या x y। ये 1/4 रहेगा, लेकिन ये गुणा होगा तो 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, 3 तिहाई 9 और 5 25। आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा 1/4 और 10 में से 6 गया तो -4 और 25 में से 9 गया तो कितना 16 प्लस में, और इधर आ रहा है आपको x और y। इधर क्या आ रहा है x y। तो अब ये देखिए -4/4, क्योंकि बाटा में 4 है तो 16 के नीचे भी 4 हो जाएगा, और इधर क्या आ रहा है x y। ठीक है, चलिए ये कटेगा तो जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। यानी x, y ई आ गया कितना कट के -1, आई 4 चौका 16। इसीलिए x का मान बताइए और फिर y का मान बताइए। x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, चलिए बताइए। देखिए ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, तो x का मान -1 और y का मान 4। यही जो है x और y का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक को देखे हैं। ठीक है, इसके अगले क्लास में इसके अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।